प्रिय छात्राः, अद्य वयं शब्दरूपाणां क्रमे फल अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य अभ्यासं कुर्मः। एकवारं पश्यामः। पश्यन्तु, उपरि किं लिखितमस्ति? फल इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। पत्र, पुष्प, पुस्तक, जल, मित्र, द्वार, नेत्र, वस्त्र, वन इत्यादीनां शब्दानां रूपाणि फलवत चलन्ति, अर्थात फल के समान चलते हैं इनके रूप। और फल शब्द जैसे आप पहले राम या बालक या देव ऐसे कोई शब्द पढ़ चुके हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही इजी लगेगा आपको। प्रथमा और द्वितीया में इनके समान रूप चलते हैं, अर्थात फलन फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलैः, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु। हे फल, हे फले, हे फलानि। प्रथमा द्वितीया के अलावा अगर आप देखें, फलम फले फलानि, इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो राम के जैसा चलता है। रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवे, हे देव। पुष्पेन, पुष्पाय, पुष्पात, पुष्पस्य, पुष्पे, हे पुष्प। मित्रेण, मित्राय, मित्रात, मित्रस्य, मित्रे, हे मित्र। जो भी शब्द आप उठाएंगे, नेत्रेण, नेत्राय, नेत्रात, नेत्रस्य, नेत्रे, हे नेत्र, जो भी शब्द लेंगे। वनेन, वनाय, वनात, वनस्य, वने, हे वन, तो इस तरह से चलेगा। और द्विवचन तो आप पहले भी शब्द रूप में देख चुके हैं, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः, ऐसे ही नेत्राभ्याम नेत्राभ्याम नेत्राभ्याम, नेत्रयोः नेत्रयोः, हे नेत्रे। या वन है तो वनाभ्याम वनाभ्याम वनाभ्याम, वनयोः वनयोः, हे वने। या कोई और शब्द लेते हैं, मित्राभ्याम मित्राभ्याम मित्राभ्याम, मित्रयोः मित्रयोः, हे मित्रे। तो जो भी शब्द होगा उसके अनुरूप परिवर्तित होता जाएगा। बहुवचन दो तो पहले आपको बता ही चुका हूँ, प्रथमा द्वितीया एक जैसा होता है। फलानी फलानी, फलैः रामैः, फलेभ्यः रामेभ्यः, फलेभ्यः रामेभ्यः, फलानां रामानां, फलेषु रामेषु, हे फलानी। और ये नपुंसक लिंग में है, तो आपको पहले ही बताया था, जो प्रथमा विभक्ति और संबोधन, अर्थात संबोधने च कह रहा है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति अर्थात प्रथमा माना जाता है संबोधन वाले पद को। तो प्रथमा और संबोधन एक ही होता है, अर्थात दोनों में से एक का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम कोई भी शब्द उठा लें। यदि मैं ये कहूं, जलस्य स्वाद, जलस्य स्वादः मधुरः अस्ति, जलस्य स्वादः मधुरः अस्ति। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यही होगा, जलस्य अर्थात फलस्य। षष्ठी में क्या होता है? काके की रारेरी, संबंध काके की रारेरी, जल का स्वाद मधुर है। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए आप प्रयोग करते हैं जंगल में, तो वन शब्द का प्रयोग करेंगे जंगल में। कहाँ है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग अर्थ में, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पे पर। तो में, फल में, लेकिन हमें क्या करें, वन का चला है तो वने, वन में। वनम वनम वनेन वनाय वनात वनस्य वने, इस तरह से हमें रूप चलाना है। पुस्तक का, पुस्तक का ज्ञान, अगर इसे हमें परिवर्तित करना होगा किसमें? संस्कृत में। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग अर्थ में, संबंध का के की, पुस्तक का, पुस्तक का फल है तो फल के जगह पे हम पुस्तक लिख, पुस्तकस्य ज्ञानम, पुस्तक का ज्ञान। तो इस तरह से हमें देखना है। कोई भी शब्द आप अगर लेते हैं नपुंसक लिंग का, तो इसी प्रकार से आपको चलाना है, जिसके अंत में अहो प्रायः। वैसे शब्द विद्यालय स्तर में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सरल और सही उपाय है। इसी तरीके से आपको देखना है और बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार अभ्यास करने से आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। वस्त्र शब्द है, तो वस्त्र का अगर हम प्रयोग करें, वस्त्रेषु, वस्त्रों में, उत्तमम वस्त्रम, वस्त्रेषु उत्तमम वस्त्रम, वस्त्रों में अर्थात कपड़ों में सबसे अच्छा कपड़ा। तो इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे वाक्य आपके लिए आएंगे जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। तो फल शब्द के जैसे ऊपर में जितने भी लिखित शब्द हैं सभी